हेलो एवरीवन। ये हमारा यूथ कंपटीशन टाइम का समाजशास्त्र का 105 सोल्ड पेपर्स का 23वां पेपर सेट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2005 समाजशास्त्र। ये पीजीटी का पेपर है 2005 का। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इसकी पिक्चर क्वालिटी सही आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें व्याख्या दे रखी है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में उलझन लगती है तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी सही करके इसको देख भी सकते हैं। नहीं तो केवल हमारी ये रिवीजन के लिए है, जिनको रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए हमारे साथ और 105 पेपर्स की श्रृंखला जैसे है, और अभी केवल 23वां है, तो उसके साथ जो भी नए हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ओके, अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, हम केवल इसके क्वेश्चन आंसर केवल पढ़ेंगे। बाकी सारे के सारे जो आंसर्स हैं हम उन्हें नहीं रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम में भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। ये किसने कहा? ये कहा है कुप्पुस्वामी ने। नेक्स्ट है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? तो ये मानते हैं प्रारूपवादी संप्रदाय। प्रारूपवादी संप्रदाय किसका है? लोम्ब्रोसो का। नेक्स्ट है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाए तो वह कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? परोल पर छूटना कहेंगे, उसको कहेंगे परोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। बाकी सभी तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन और युद्ध, ये सभी के सभी सामाजिक विघटन के कारण हैं। नेक्स्ट है, बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? बोस्टल स्कूल के जनक एल्विन रेगलिस ब्राइस, जिन्होंने बोस्टल स्कूल, इंग्लैंड के बोस्टल स्कूल, सबसे पहले इंग्लैंड में बोस्टल स्कूल की शुरुआत हुई थी 1902 में। ये एल्विन ब्राइस के द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में 1962 में बोस्टल स्कूल की स्थापना सबसे पहले की गई। इसमें किशोर के रूप में 16 से 21 वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? तो ये है अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 को रखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन को रखा गया है, जो कि 1955 में शुरू हुआ था। 1955 में पारित हुआ था संसद में, और उसके बाद ये 1976 में इसको बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आंसर 16(4). नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आंसर होगा यह एक स्थिति की परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है क्या? अपने आप के लिए वर्ग। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? आंसर है काका कालेकर। नेक्स्ट होगा, स्त्रियां व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में लागू हुआ। तो ये कब हुआ? 1956 में। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया जाता है? वर्णाश्रम में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? तो आंसर होगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, ये कहा फ्रेजर ने। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, तो ये कहा दुर्खीम ने समाज को ही वास्तविक देवता कहा। तो धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। अच्छा, ये 31 वाला जो क्वेश्चन है इसमें धर्म वास्तविकता है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, क्योंकि दुर्खिम ने क्या माना, दुर्खिम ने माना कि समाज ही देवता है, लेकिन धर्म को किसने माना, धर्म को हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और अगस्त कॉम्ट ने माना, जबकि दुर्खिम ने इसको डिनाई किया। तो ये इसका ये दुर्खिम ने कहा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो ये निरंतरता जो है वो संघर्ष की विशेषता नहीं है, क्योंकि संघर्ष निरंतर नहीं रहता, कभी ना कभी तो उसका एंड होता ही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो अंतः समूह व बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है। तो ये है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा आता है गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी नहीं होता। तो ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, टॉनीज के द्वारा किया गया। सबसे पहले प्रभावित जाति की अवधारणा विकसित की किसने, एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रभावित जाति या प्रभु जाति, ये श्रीनिवास ने इसकी शुरुआत की, अवधारणा दी। निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहा लेवी स्ट्रास ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया। तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। तो इसका आंसर होगा लोकाचार। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 270। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। तो यह संकीर्णता व कठोरता। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा क्षैतिज गतिशीलता, कि कहीं और भी क्लर्क था और अगर ट्रांसफ़र लेके कहीं और आ गया तो वहाँ पर भी क्लर्क ही होगा। तो इस तरह से अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत, भेदक संगति का सिद्धांत किसने दिया। ये दिया सदरलैंड ने। भेदक संगति का सिद्धांत ये दिया सदरलैंड ने 1930 में। नेक्स्ट है जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है एक समिति, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो यह है भील से। नेक्स्ट है हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। सही है। समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्यप्रणाली होती है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है न कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये कहा स्टुअर्ट चेंज ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आंसर आएगा मानव समूह, मैक्स वेबर। बाकी सभी सही हैं। बाह्य समूह और अंत्य समूह किसका था, समनर का। प्राथमिक और द्वितीयक समूह कोले का। संदर्भ समूह मर्टन का। और मानव समूह मैक्स वेबर का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ये होमन्स ने बात कही थी मानव समूह की बात, ह्यूमन ग्रुप होमन्स। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ की।
तो इसका आंसर आएगा 1 अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? आंसर इसका अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के शिक्षक थे कौन? सेंट साइमन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका अर्थ आज सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना है। तो ये क्या होगा? ये सही होगा। नेक्स्ट है कि समाज केवल, इसी क्वेश्चन में, समाज केवल उस समाज में महत्व करता है जो समाज संगठनों से भरा है। तो ये दोनों ही सही हैं, परंतु इनकी आपस में जो व्याख्या है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर के वर्स्टेन पद्धति के बोध को प्रयोग हेतु प्रेरित किया? तो ये डिल्थे ने कहा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी, उनमें से एक है साम्यवाद की। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्ति, मूल्य, सोचने की, व्यवहार करने की ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, जिसमें वे रहने आते हैं। आंसर होगा सातवीकरण। नेक्स्ट है, जब संघर्ष की भावना यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती है तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं अव्यक्त संघर्ष। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही नहीं है? तो यह अनिवार्य है कि सभी स्थान समान रूप से लाभान्वित हों। ये गलत है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का सही तत्व नहीं है? नहीं को हाईलाइट किया गया, तो इसलिए इसे फोकस करके देखेंगे। इन राज्य और व्यक्तियों के समान रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता हो? तो यह है पूंजीवाद का अभाव। नेक्स्ट है, नातेदारी संबंधों में अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया गया? तो ये है मॉर्गन। नेक्स्ट है, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया WH वाइजर के द्वारा। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में जेंटियर शब्द का अर्थ है, लैटिन भाषा में जेंटियर का शब्द है अर्थ विधिकी की पितृत्व होता है। नेक्स्ट है, दादा दादी और नाता नानी पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। टोडा जनों में ट्रोवियर द्वीप इसका आंसर होगा ओराव जनजाति। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर, जब उच्च जातीय लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्र किसी पुरोहित की भेंट दी जाती है उसे कहते हैं देव विवाह। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी एक लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहेंगे परीक्षण विवाह। नेक्स्ट है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा? तो ये कहा मेलिनोवस्की ने। नेक्स्ट है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा अपने साथ फेरे लेने से है, उसके बाद में विवाह को समाज में स्वीकृति मिले या ना मिले। तो इसका आंसर होगा अनुष्ठान। नेक्स्ट है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई किसके द्वारा? जिमरमैन के द्वारा।
नेक्स्ट है संयुक्त परिवार व्याख्या विघटन के कगार पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर है कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया है। किसके द्वारा? वार्नर के द्वारा। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। अधिकतम भूमिका होती है किसकी? पूंजी की उत्पादन में। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर टायलर की है। गोल्डन बाउ किसकी है? जेम्स फ्रेजर की है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव की भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है। यह किसका उदाहरण है? यह क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ? तो ये ऋग्वेद में। नेक्स्ट है जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है। जजमानी संबंधों की प्रकृति स्थायी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। नेक्स्ट है जातियों के ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। यह कथन जीएस घुरिये का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की? तो इसका आंसर होगा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो इसमें आएगा आंसर व्यापक साक्षरता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सका? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 342। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 366। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 335 में 335 में। सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा ऑकबर्न ने। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। तो ये है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। और सारी बुक दी है ट्राइब कास्ट एंड नेशन जीएस घुरिये, पावर एलीट सी राइट मिल्स और नुअर इवांज प्रचांड। और माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये मीड की है, ना कि केएम कपाड़िया की। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की आवश्यकता का प्रयोग किया। तो ये किसने किया? ये किया एमएन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। तो आंसर होगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। नेक्स्ट है हटन के अनुसार जाति का कार्य है। हटन के अनुसार जाति का कार्य सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना है। नेक्स्ट है संदर्भ समूहज की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। तो हाँ जी कैची है ये ऊपर। हाँ
टू से लेकर 15 तक भी याद ना टेबल टू से लेके है ना पार्ट में से देख कर दिख रही है जान पूछ कर। थोड़ा पानी दे दिए। पानी ना कर दे, मुझे परेशान है। ला तो रहने दो, मैं अपने आप ले लूँगी। चुप रहो। हैप्पी हरकस तो आ गई थी। हैप्पी हरकस तो आ गई थी। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की हर्बर्ट हाइमैन ने, और उसके बाद इसको यूज़ किया मर्टन ने। हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसको यूज़ किया। नेक्स्ट है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी। किसके द्वारा? तो ये लिंटन के द्वारा। कौन सी बुक में? पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। तो नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, तो ये किसने कहा? लुई वर्थ ने। जबकि इसमें क्या दिया है? शिकागो संप्रदाय के, हाँ, लुई वर्थ ने। शिकागो संप्रदाय से रिलेट करते हैं लुई वर्थ। नेक्स्ट है, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया। तो ये लिया गया रूस से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है सैनिक समाज, औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, तो सैनिक समाज, औद्योगिक समाज ये स्पेंसर का है। गैमिनसाफ्ट गैसेलसाफ्ट टॉनिस का है। परिस्थिति अनुबंध वेबर का है। यांत्रिक एकता और आंगिक एकता ये दुर्खीम की है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। तो ये होगा, सही को देख लेते हैं। प्राथमिक समूह कूले का है। सांख्यिकी समूह वीरस्टेड का है। संदर्भ समूह मर्टन का, और अंत्य समूह बाह्य समूह ये समनर का है। नेक्स्ट आता है, सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। किसने किया? ये किया गया बोगार्ड्स के द्वारा, सामाजिक दूरी सोपान। नेक्स्ट है, लोगों का समूह जो निश्चित पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है संघ। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है साम्यवी सिद्धांत। नेक्स्ट है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विधायक कौन थे? वो थे स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में, और दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का यूज़ किया। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है किस पर? धर्म और संस्कृति पर। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से क्या जुड़े? सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि
समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो इसमें सही को देख लेते हैं। दुर्खीम का है सामाजिक तथ्य, स्पेंसर का है सामाजिक डार्विनवाद, और लेटेंट फंक्शन है अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस। और नेक्स्ट है मर्टन की है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी। तो आवश्यकताओं का संस्तरण बताया बी मैलिनोवस्की ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अधोलिखित क्या, इसमें दिया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि व्यक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है प्रथा और आदत। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है प्रथा, जबकि जो आदत है वो व्यक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। नेक्स्ट है अधोलिखित, अच्छा फिर से अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक ही समय में लोकतांत्रिक, संपूर्णवादी और संपूर्णवादी होती है क्या? प्रथा एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णवादी होती है अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1952 को। इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी, ये है घुरिये ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट आता है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, बिल्कुल सही है। वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, तो ये भी सही है। किसने भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र कहा? तो ये कहा मैटकॉफ ने। नेक्स्ट है एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? तो एलएसडी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई। तो ये किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई। नेक्स्ट है हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? तो ये है सहयोग, फिर है अनुकूलन और सात्मीकरण। नेक्स्ट है मुत्ता विवाह प्रचलित है किसमें? सिया मुसलमानों में। हाँ बेटा, भूरे भैया आ रहे हैं। कहाँ? यहाँ। किस लिए? बाल कटवाने अपने। तो दिमाग खराब है। अरे मम्मी मैंने कही ना, उन्होंने मेरी ये देख ली ना, फिर यहाँ बुला के ऐसे देखा पीछे से, फिर यहाँ से देखा, तो फिर उन्होंने पूछा तो मैंने बता दी, मम्मी ने काटे, तो वो आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कटवाने। ठीक। ठीक है चल हट। इतनी सी बात बताने के लिए तूने मेरी वीडियो रुकवा दी, बाद में बता लेता। अब चुप रहिए। नेक्स्ट है कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई किसमें? भगवत गीता में। नेक्स्ट है ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, ये किया गया गाल्विन के द्वारा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया, सामाजिक स्थितिकी विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान। नेक्स्ट है किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? तो इसका भी आंसर अगस्त कॉम्ट है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। तो ये क्रमशः संबंधित हैं, तो किससे? लेटिन तथा ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है सोशियस लेटिन का है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा जहाँ जीवन है वहीं समाज है? तो ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। ये हमारी केवल रिवीजन वीडियोस हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए जो ये वीडियोस डलती हैं उन्हीं का हमारी क्विज़ भी होती है सेम डे। टेलीग्राम चैनल है,
जो भी नए हैं तो टेलीग्राम का इसमें लिंक मिल जाएगा आपको, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हैं। थैंक यू वेरी मच।